जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो हमारे पिछले विषय से जुड़ा हुआ है। पिछले विषय में हमने बात की थी हैंड राइटिंग के बारे में कि बच्चों की हैंड राइटिंग को या किसी की भी हैंड राइटिंग देख करके आप कैसे समझ सकते हैं कि उसके थॉट कैसी है, प्रेजेंट ऑफ उसके जो लिख रहा है उसका वो प्रेजेंस में क्या सोच रहा है या क्या सा फील कर रहा है, वो उसके राइटिंग पे दिखता है। आज हम बात करेंगे, स्पेशली ये बहुत ही हेल्पफुल होता है पेरेंट्स के लिए जो वो पेरेंटिंग करते हैं, कि उनके बच्चों को समझने में कि, और आप इसको किसी पे भी अप्लाई करके देख सकते हो। हर एक अल्फ़ाबेट का लिखने का अपना एक पैटर्न होता है। आप उसको अलग अलग तरीके से, कभी आप उसको यंग एज में एक तरह से लिखते थे अल्फ़ाबेट को, आज आप दूसरे तरीके से लिखते हो। तो ऐसा कब होता है और किसका क्या इफेक्ट होता है या उसका कैसा मीनिंग्स निकाला जाता है या इसको कैसे समझा जाता है ग्राफोलॉजी में। आज हम सिर्फ दो अल्फ़ाबेट की बात करेंगे। एक अल्फ़ाबेट है एफ अल्फ़ाबेट और एक है आई। तो पहले बात करते हैं एफ अल्फ़ाबेट के लिए कि एफ अल्फ़ाबेट, इसमें मैं स्पेशली स्मॉल अल्फ़ाबेट की बात कर रही हूँ कि जो स्मॉल अल्फ़ाबेट एफ हम जब लिखते हैं तो उसमें 3-4 पैटर्न्स और 5 पैटर्न्स होते हैं जो लोग उसे अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो अगर जैसे होता है कि एफ अल्फ़ाबेट आपने लिखा तो उसमें लिखने के बाद आपका ऊपर का जो लूप है, इसमें 2 लूप्स होते हैं, एक अपर लूप एंड लोअर लूप। तो जो ऊपर वाला लूप है वो बहुत ही पतला और नैरो अपर लूप होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही खुले विचार के नहीं होते हैं। उनकी जो थॉट होती है वो बहुत ही कंजर्वेटिव थॉट के होते हैं। वो अपनी चीज़ों में बदलाव करना नहीं पसंद करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद में कुछ लोग होते हैं जो अपर लूप को बहुत ही एंगुलर बनाते हैं, बहुत ही पॉइंटेड होता है, मीन्स एकदम पिन पॉइंट्स ऐसा बना देते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अनकम्प्रोमाइजिंग नेचर के होते हैं। वो अपनी ही चीज़ पे स्टक रहते हैं। वो सामने वालों की चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो जो सोचते हैं कि मैं जो बोला है मैंने उसको, उसी चीज़ पे वो स्टक हो जाते हैं। आपको अगर मेरे से फ्रेंडशिप करनी है तो आप करो, अदरवाइज मैं अपने अंदर चेंजेस नहीं ला रहा। इस तरह की थॉट उनके अंदर आ जाती है। उसके बाद में अगर अपर लूप एंगुलर हो, मतलब पॉइंटेड ना हो और काफ़ी एंगुलर हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हैं। छोटी सी चीज़ पे भी बहुत ही स्ट्रांगली बोल जाते हैं। कभी कभी उतनी उस चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है उतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने की, बट वो उस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं या उनके ऊपर काबू नहीं होता। काफ़ी अच्छा इनका दूसरों पे इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ये इनकी एक अच्छी चीज़ होती है। इसके बाद में कई लोग आप देखा होगा एफ ऐसे बनाते हैं कि स्ट्रेट लाइन एंड देन उसको उन्होंने बी से कट कर दिया, अक्रॉस लाइक जैसे क्रॉस होता है उसकी तरह अगर वो एफ बनाते हैं। तो ऐसे जो लोगों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, वो किसी भी चीज़ पे बहुत ही कंसंट्रेटेड होते हैं, काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। उनका कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन के साथ वो काम करते हैं। अगर ऐसे बच्चे एफ बनाते हैं तो उसमें आप देखेंगे उनको कि उनका कंसंट्रेशन उस किसी भी एक पर्टिकुलर काम पे अच्छा होता है। उसके बाद में एक होता है कि एफ बनाने का पैटर्न जिसमें ऊपर का भी लूप यानी अपर लूप और लोअर लूप बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। एक प्रॉपर बुक शेप लूप जिसे हम लोग बुक्स में पढ़ते थे या देखा करते थे, प्रॉपर अगर कोई वैसा ही लूप बनाता है या वैसा ही एफ बनाता है, तो जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। काफ़ी मैनेजमेंट क्वालिटीज़ उनके अंदर बहुत अच्छी होती है। वो अपने आप को, अपने से जुड़ी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। स्टेबिलिटी होती है उनके अंदर एबिलिटी भी होती है अपने आप को प्रोड्यूस करने की, अपनी चीज़ों को सामने लाने की। यानी कि जिनका अपर लूप और लोअर लूप बहुत ही बैलेंस्ड होता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं। अब हम बात करेंगे आई अल्फ़ाबेट के बारे में। जो आई अल्फ़ाबेट होता है, स्मॉल आई, जिसमें स्पेशली आपको फोकस करना है या आपको ध्यान देना है उनके डॉट के ऊपर। जो हम आई के ऊपर एक डॉट लगाते हैं उसका क्या मीनिंग होता है। तो आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो आई के ऊपर डॉट, बहुत ऊंचा डॉट लगाते हैं और काफ़ी आगे की तरफ, राइट हैंडेड होता है वो, काफ़ी आगे की तरफ होता है। पता नहीं चलता कि वो इस आई का है या कहीं और किसी अल्फ़ाबेट का पे डॉट यूज़ हो रहा है। इस टाइप का जो आई बनाते हैं, ऐसे लोग बहुत ही क्यूरियसिटी होते हैं उनके अंदर, काफ़ी क्यूरियस नेचर के होते हैं। इम्पेशेंट नेचर होता है उनका अंदर। वो कभी किसी चीज़ को, आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा रुक नहीं सकते। उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं होती। उनको हर चीज़ तुरंत चाहिए या उनको चीज़ का तुरंत मतलब तुरंत उनको वो चीज़ चाहिए होती है।
इसके बाद में कई लोग ऐसे होते हैं जो आई के ऊपर एक राउंड डॉट बनाते हैं, अच्छा खासा डार्क कलर का बनता है और डॉटेड फॉर्म में होता है, तो और वो काफ़ी वेल प्लेस्ड होता है, ऑलमोस्ट आई के बहुत ही क्लोज होता है वो। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो डिटेल्ड होते हैं, काफ़ी चीज़ें, कंसंट्रेशन उनका बहुत अच्छा होता है, एक्यूरेसी उनके अंदर बहुत अच्छी होती है, एंड वो अपनी लाइफ में लेकर के चीज़ों की तरफ फोकस्ड होते हैं। तो आप देखेंगे जब कभी कोई लोग इस तरह का डॉट बना रहा होता है तो वो उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स में वो अपने चीज़ों को लेकर के बहुत ही फोकस्ड होगा, डिटेल ओरिएंटेड होगा अपने काम करने को लेकर के। कई लोग होते हैं जो आई के ऊपर डॉट बनाते ही नहीं हैं। जब कभी भी ऐसा पैटर्न आता है किसी के अंदर कि वो आई के ऊपर एक डॉट नहीं बना रहा है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो उस टाइम पीरियड पे या काफ़ी केयरलेस हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, स्पेशली अपने हेल्थ को लेकर के, स्पेशली अपनी थॉट्स को लेकर के अपना लेते हैं, करियर को लेकर के। तो अगर कोई ऐसा है कि जो आई के ऊपर डॉट मिस कर रहा है तो आप उसको उस चीज़ को समझेंगे या आप उसको समझा भी सकते हैं। उसके ऊपर कई लोग ऐसे होते हैं जो आई के ऊपर डॉट बनाते हैं, वो एक चंद बिंदी की तरह होता है, वो गोल सर्कुलर छोटा सा राउंड सर्किल बना देते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही इमोशनल होते हैं, या आप उन्हें कह सकते हो ओवर इमोशनल लोग होते हैं। अपनी किसी टाइम पीरियड पे या जिस टाइम पीरियड पे वो इस तरह का आई बनाते हैं, उसके ऊपर एक गोल सर्कुलर बना देते हैं, सर्किल बना देते हैं। वो एक तरह के फ्रस्ट्रेशन होता है उनके अंदर, वो अटेंशन डिमांड करते हैं आपसे, वो डेली रूटीन का जो उनका काम होता है उससे वो डिसलाइक करते हैं, उसे वो पसंद नहीं करते काम करना। उनको हर चीज़ में नयापन चाहिए होता है, या वो आज किसी काम को करेंगे फिर वो बोर हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे वो काम नहीं कर सकते, या वो डे टू डे लाइफ में इस तरह का उनका एटीट्यूड होता है। इसी वजह से शायद उनका फ्रस्ट्रेशन आता है, और यही फ्रस्ट्रेशन उनका अटेंशन डिमांड करता है। तो अगर कोई आई के ऊपर एक गोल सर्किल बनाता है तो उसको इस चीज़ को सही करना चाहिए। आप इसको देखेंगे कि जब वो अपनी इस चीज़ से निकलता है बाहर तो वो आई का ये पैटर्न भी कभी कभी डिसॉल्व हो जाता है, वो इस तरह का आई नहीं बनाता। उसके बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आई के ऊपर डॉट लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी वीक माइंडेड होते हैं, उनको वक्त के साथ चलना पसंद नहीं करते, वो अपनी ही एक जगह पर स्टक हो जाते हैं, उसी एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। उनको ये लगता है कि उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में या उस मूवमेंट पे जो उन्होंने सीखा था वही सही है। तो अगर किसी का आई लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो वो कहीं अपनी थॉट्स को लेकर के पीछे ही उलझा हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ रहा, यानी कि वक्त उसका आगे निकल रहा है बट वो सोच में आज भी वो पीछे है। तो आप इन दो चीज़ों से, एफ अल्फ़ाबेट एंड आई अल्फ़ाबेट से आप लोगों को समझ सकते हैं कि अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम्स आ रही है या पर्टिकुलर टाइम पे ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है कि उसने आई ऐसे बनाना शुरू करा या एफ ऐसे बनाना है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं, आप उसको बात करके समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।